अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम आज का जो आपका सी टेट का पेपर था 12 जनवरी का, तो वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी। तो आपको पेन और पेपर रेडी रखना है और वो सारे टॉपिक आपको नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि जो आपके 28 से लेके अब तक जो आपके टॉपिक्स पेपर में पूछे जा रहे हैं, अगर आप उन टॉपिक को बार बार अगर आप देखते हैं तो आपको दिखाई देंगे कि मोस्टली सेम ही थियोरी और सेम ही टॉपिक आपको हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। बस क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। कभी वो प्याजे की जो थियोरी है, कभी वो स्टेज बेस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कभी वो आपसे स्कीमा, एसिमिलेशन क्या है, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो थियोरी दी जा रही है ये आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब जिनके कल हैं पेपर या उसके बाद जिनके हैं, तो आप जो है ये 28 से लेके अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सब का आप अच्छे से एनालिसिस करके आप एक टॉपिक बना लीजिए, टॉपिक को लिख लीजिए और उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और एक बार रिवीजन करके जाओ। तो चलिए आज का मैं टॉपिक आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका सीडीपी में जो आपसे टॉपिक पूछे गए हैं थियोरी बेस, जीन पियाजे की थियोरी, वाइगॉस्की, एनसीएफ, एनईपी, जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये तो हॉट क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये मैं आपसे रिपीटेड बार बार बोलती हूँ। एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को हमें एक साथ शिक्षा क्या करनी है, प्रोवाइड करवानी है। जेंडर पे क्वेश्चन देखे गए हैं, तो जेंडर पर मैंने एक टॉपिक लिया है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो आप वो देख लीजिएगा, या फिर आपने नोट्स बनाई होगी तो वेल एंड गुड, बस उसको आपको रिवाइज करना है ये टॉपिक। सोशलाइजेशन, तो ये सारी थियोरी और डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पर जो मैंने एक टॉपिक लिया है वो भी आपको करना है, क्योंकि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से भी जो आपके क्वेश्चंस जो हैं सी टेट में देखे गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस में जो आज का जो आपका ये था टॉपिक था वो था ट्रांसपिरेशन पे, इमेज फॉर्मेशन, जो कि आपका लाइट चैप्टर आ जाता है एनसीईआरटी का। तो लाइट चैप्टर्स आप अच्छे से देख कर जाएं। और वायरस से होने वाली डिसीज़ के बारे में पूछा गया है। आपसे कोई भी एक डिसीज़ 4 डिसीज़ दे देंगे, पूछ लेंगे कि वायरस से फैलने वाली जो डिसीज़ है वो कौन सी है या कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई एक डिसीज़ का नाम दे दे, जैसे एड्स बोल दे और पूछे कि कौन से वायरस से होता है ये, तो आपको याद रखना है HIV वायरस। तो वायरस, अगर आपको वायरस से रिलेटेड यानी डिसीज़ से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स पे। इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में ओहम्स लॉ आपने याद किया होगा, V=IR, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखे गए हैं, न्यूमेरिकल में भी मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन ऑफ जाइगोट और वाइटामिन्स यानी विटामिन्स। तो विटामिन्स में आप विटामिन्स के नाम क्या होते हैं, जो नाम होंगे ABC, और जो विटामिन्स आपके होते हैं, तो आपको ये भी बात याद रखनी है, विटामिन B और C जो होता है आपका, वो आपका वाटर सोल्यूबल होगा, और जो बाकी जो बच गए ऑप्शन में आपको दिखेगा वो आपके होते हैं फैट सोल्यूबल। और विटामिन्स के आपको नाम भी याद रखने, जैसे कि विटामिन A को क्या कहा जाता है, या विटामिन A की कमी से कौन सी बीमारी, कौन सी डिसीज़ होती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़कर अच्छे से जानी है। फोर्स पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है। फोर्स के जो 3 लॉ हैं, जो न्यूटन के जो 3 लॉ हैं फोर्स पर, वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। ओके, और क्रॉप्स पर, जैसे रबी क्रॉप्स क्या होती है, तो क्रॉप्स का ये चैप्टर भी आपको देखना है। तो ये तो आपका हो गया साइंस का। अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स। तो मैथ्स के जो ये क्वेश्चन है ये आपके पेपर 1 वाले हैं, यानी जो सी टेट पेपर 1 जो दिया गया है उनके लिए है। तो इसमें वैन हीले करके ये जो टॉपिक है ये आप अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ये इस टॉपिक से भी क्वेश्चन काफ़ी शिफ्ट में देखा गया है। और डायरेक्शन, मेजरमेंट, सीरीज बेस्ड, ये सारे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। और नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन होता है, फ्रैक्शन होता है, इन सब रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखे गए हैं। और अगर मैं सी टेट पेपर 2 की अगर मैं बात करती हूँ मैथ्स का, तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको कल बताए थे। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, जिनका भी एग्ज़ाम कल है उन सभी को ऑल द बेस्ट।